ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा कैबिनेट की जो बात करा, हरियाणा सरकार में उल्टफेर होया, बहुत बड़ा उल्टफेर होया है। उसे ने लेके मारा गल्ला जो बात बता दूँ हमने, मैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। और बड़ी बात हुई है क्योंकि हरियाणा की जो सत्ता है उसमें एक किस्म की बहुत तकड़ी हलचल, चुनाव होता है कुछ एक दिन पहला हुई है, तो इसने लेकर बात करेंगे। राम राम सरपंच साहब। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। जो यह एकदम उल्ट फेर हुआ है, इसने लेकर क्या कहोगे? ये जो पीछे सरकार थी, जो मंत्री थे सरकार के, मुख्यमंत्री थे, उनका हरियाणा की जनता में बहुत रोष था, हर व्यक्ति उनके विरोध में था। तो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है भाई उन नेताओं को बदला गया और नई सरकार का गठन किया है। नायब सैनी जी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया, तो हम तो अध्यक्ष होने के नाते पहले तो नायब सैनी जी को बधाई देते हैं कि भगवान उनसे अच्छे अच्छे काम करवाए ताकि प्रदेश तरक्की कर सके। ये जो बात करा टोहाना है, आप जो सरपंच एसोसिएशन की उसकी लड़ाई चल रही थी कि जो पंचायत मंत्री और टोहाने का होता आपका हल्का है, वो भी हटा दिया, दरकिनार कर दिया। वो तो दरकिनार करना ही था। उनका कार्यकाल में देखो कितना भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र को बर्बाद कर दिया उन्होंने। पूरे हरियाणा के अंदर उनका विरोध था। ऐसे लोगों को तो पहले हटा देना चाहिए था। क्या मेरा वो तो अपना आपने नुकार था, मेरे पर का ईमानदार है वो नहीं कोई। देखो अब अपने मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, तो जनता बोलती है। अपने आप को कोई भी गलत नहीं कहता। चोर भी ये कहता है मैं साफ़ हूँ, वो तो जनता उसका जवाब देती है। वो तो आप जगह जगह देख रहे हो। क्या कल भी आप लोगों ने देखा कि क्या जाखड़ के अंदर उनकी भाषा कल भी देखा आप लोगों ने कैसी थी। वो किसानों को बोल रहा क्या बीमारी है भाई, इस बीमारी के वोट लेने हैं। अब लोग अपना आप सबक सिखा देंगे उनको। ये जो बात करा उती नुका दिया बीमारी है इस डाल की। एक चीज़ देखने का रहा, जब हल्का में एक बड़ा पद और खुश जाए, एक तो जनता दुखी हो रहा है। कह लेकिन मैं देखने लग रहा हूँ टोहाना में खुशी का माहौल है। वो जो उनकी लैंग्वेज थी, जो लोगों के साथ उनका बर्ताव था, उससे है। लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि पद जाने से हल्के के अंदर कुछ ना कुछ तो विकास कार्य होता। लेकिन जो उनका काम करने का तरीका था और जो बोलने का तरीका था, 4.5 साल में देखो उनका लोगों के साथ कैसा व्यवहार था। कहीं अधिकारियों को गालियाँ देना, बदतमीजी से बात करना, ऐसे बिल्कुल बदतमीजी, ऐसे पद पर बैठकर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। एक चीज़ देखा कर दे, उनके जो भाई थे, उसके जो रिलेटिव थे, वो एक स्टेटस स्टोरी लगा कर दे, आप विरोध कराया कर दे, लेकिन अगला दिन गांव में बिक गए, जो वॉकिंग पर लिकट गए और नु बिला कल्ला शेर नु बिला यू फिरने लग रहा कर दे। वो छोटी सोच होती है इन लोगों को। ये पॉलिटिशियन नहीं है, मैं इसको पॉलिटिशियन नहीं मानता। पॉलिटिशियनों का ये काम नहीं होता। और वो कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो सरकार थी। समझ गए आप मैं जो कहना चाहता हूँ? वो एक सरकार थी और सत्ता में बैठकर किसी पद पर बैठकर अनाप शनाप बयानबाजी बकना, तो जवाब मिल गया उसका और जनता जवाब देगी। आपने एक आवाज़ उठाई थी जो स्वैच्छिक कोटा हुआ है, उसमें बहुत बड़ा कहा था आपने, गोलमाल हो रहा है टोहाना में, इसका उसमें है। आपने एक दो के पैसे भी उल्टे करवाए हैं। ये जो मौका पर मुख्यमंत्री बनाना है आप सैनी, ये एक बात कहो ना, भ्रष्टाचार ने पहला भी आपने इस ज्ञापन दिया उस मामला, ये लग गया है उम्मीद के? मैं तो मांग करता हूँ नए मुख्यमंत्री जी से कि जो स्वैच्छिक कोटे के अंदर इस व्यक्ति ने दुरुपयोग किया था और हम लोगों ने इसके ऊपर जो आरोप लगाए थे, और इसकी जांच करवानी चाहिए। और नायब सैनी जी एज ए अध्यक्ष जब टोहाना आए थे तो पत्रकारों ने सवाल किया था, तो जनता के बीच में नायब सैनी जी ने वादा किया था कि भ्रष्टाचारी को बख्शा ही नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं नायब सैनी जी खुद मुख्यमंत्री हरियाणा के, अब तो उन्होंने खुद ने करना है, तो क्या करते हैं? हम तो कहते हैं कि उनकी जांच करवानी चाहिए। अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा दिलवाने का काम करना चाहिए। ये कोई नया पंचायत मंत्री बनेगा, एक यू था, इसका विरोध नुए करते रहोगे या जो नया आवेगा उस तय अपनी मांग रखोगे? ये पद का विरोध था। अब इनके हाथ में नहीं कुछ, इनका क्या विरोध है? विरोध इसी का होता है जो सत्ता में होता है, जिसके हाथ में पावर होती है। नए पंचायत मंत्री से पहले अपनी मांग रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने, वो उसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं। नई सरकार का गठन है, इनसे पहले अपनी मांग पत्र सौंपेंगे, वो उस पर क्या निर्णय लेते हैं कि क्या वो पंचायतों की मांग मानते हैं, उसके बाद की बातें हैं वो। तो क्या क्या प्रस्ताव में होगा? हमारी मुख्य 4 ही मांगे हैं। मैंने आज भी प्रेस के माध्यम से वो बता दो और आपके माध्यम से बताता हूँ। हमारा यही मांग पत्र, हमने विपक्ष को भी यही मांग पत्र सौंपा था। संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची के अंदर जो पूर्ण अधिकार दिए गए, 29 अधिकार, वो हरियाणा की पंचायतों को दिए जाए। राइट टू रिकॉल,
एक्ट को निरस्त किया जाए, ई टेंडर प्रणाली को निरस्त किया जाए और पंचायतों के प्रस्ताव में विधायक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पंचायत अपना कार्य करने में पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए। यही हमारी मांग है, यही मांग पत्र देंगे हम। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कीमती समय दिया आपने। तो भाई जो रणबीर सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका यही कहना है कि हमारा पद का गला है, पद का गला एक वो था नु अगर नहीं वो हमारा काम करने नहीं लग रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ गाली गलोच और कुछ अभद्र टाइप के नुला डायलॉग मारा करता। सीधी बात यह है कि और जितना अगर जो ग्रामीण अंचल में जो काम हुआ है वह उतनी होने नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ एक नुकार नहीं अपना अपना भगवान दर्शाने का काम उस आदमी ने कराया। लेकिन अब जो पंचायत एसोसिएशन है वो अपना मांग पत्र नया जो पंचायत मंत्री बनेगा उस तक सौंपेगी और गल जो मुख्यमंत्री बने हैं नए नायब सैनी उन तक सौंपने का काम करेगी। आगे की जो रूपरेखा है वो इसके बाद तैयार करेंगे कि या जो नई सरकार बनी है या किस डाल के फैसले इनके जो मांग पत्र है उस पर ले हुए है, इन्हें संतुष्ट कर पावे है या नहीं कर पावे। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।